नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के अगस्त के माह के प्रेम राशिफल के बारे में। यानी अगस्त का महीना मिथुन राशि वालों के जीवन में क्या लेकर के आ रहा है, आज हम आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का अगस्त के माह का लव राशिफल। तो देखिए मिथुन राशि वालों, कभी कभी प्रेम अचानक जीवन में आता नहीं है, धीरे धीरे ये आपके मन में उतरता है, आपके दिल में उतरता है। लेकिन अगस्त 2026 यहाँ पर आपके लिए एक ऐसा समय बन रहा है जहां दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देंगे। क्यों? देखिए, आपकी राशि में ये जो अगस्त का महीना है ना, ये आपके लिए एक प्रेम अट्रैक्शन वाला महीना नहीं रहेगा। केवल ये आपके लिए इमोशनल ट्रुथ की, एक भावनात्मक सच्चाई की परीक्षा बन जाएगा। आपके लग्न में जो मंगल का गोचर हो रहा है, ये पूरे तरह से आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बना देंगे। भाई, मंगल में अंदर होती है एनर्जी, तो मंगल यहाँ पर आपके लग्न में रहने वाले हैं, तो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव आप रहने वाले हैं, इमोशनली बहुत जल्दी रिएक्ट कर दें, इस तरह की स्थिति ये मंगल आपके लिए बना रहे हैं। ये आपको किसी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्शन भी दे सकते हैं और आपका उसको लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव होना ये भी यहाँ पर निश्चित करेंगे ये मंगल। कई बार तो बिना सोचे समझे आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छी ना हो, इस तरह की स्थिति हो सकती है। छोटी छोटी बातों पर यहाँ पर नोक झोंक होना, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बढ़ती हुई थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है। अब शुक्र आपके लिए जो पंचमेश है, यहाँ पर पंचम भाव में तुला राशि है, शुक्र पंचमेश है और ये शुक्र चल रहे हैं नीच के, और शुक्र प्रेम के भी कारक होते हैं। तो अब जब ये प्रेम का स्वामी थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो ये आपके अंदर एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन की कमी लेकर के आ रहा है। मतलब आप, जैसे ये स्थिति हो सकती है कि आप तो अपने पार्टनर को फोन कर रहे हैं, पर वो आपका फोन नहीं उठा पा रहा है, और जब वो आपका फोन नहीं उठा पा रहा है तो आपके अंदर विचारों की एक ऐसी तूफान आपके अंदर आने वाला है जो आपको कहीं ना कहीं एक आपके इसको प्रेम को, वो उसकी जड़ों को, उसकी नींव को जो है कमजोर कर दे, ये स्थिति रहेगी। किस तरह से? आप तो वो आपका फोन नहीं उठा पाया और आपने इस बात को लेकर के तिल का ताड़ बना लिया, अपने मन में जाने क्या क्या सोच लिया, इस बात को समझने की भी कोशिश नहीं की कि वो कहीं बिजी हो सकता है, और ये आपके रिश्ते के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। तो अगस्त का महीना मैं सभी राशि वालों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि प्रेम के कारक शुक्र जो है ना, वो थोड़े नीच के हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए आप सभी को अपने प्रेम जीवन में, और स्पेशली मिथुन राशि वालों को, क्योंकि आपके लिए तो पंचमेश भी यही शुक्र होते हैं। बात करी जाए जो है गुरु ग्रह की, जो उच्च के होकर के जो है बैठे हुए हैं आपके दूसरे भाव में, यहाँ पर बैठ करके इनकी जो 5वीं दृष्टि है, ये 6ठे भाव पर, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर और 9वीं दृष्टि पड़ रही है इनकी 10म भाव पर। अब आपके लिए एक बात ये अच्छी है कि गुरु आपके लिए 7म भाव, जो आपके जीवन साथी का भाव होता है, विवाह का भाव होता है, उसके कारक होकर के यह गुरु धन भाव में बैठे हैं। ये स्थिति यहाँ पर ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने इस इमोशनल डिसबैलेंस से, ये जो दिल और दिमाग की जो एक लड़ाई है, इसको आप कंट्रोल कर लेते हैं और यहाँ पर आप थोड़ा इससे आगे निकल जाते हैं, जीत जाते हैं, तो यहाँ पर आप अपने इस प्रेम संबंध को अपने घर परिवार वालों के साथ बातचीत करके अपने विवाह तक की स्थिति में ले जाएं। ये स्थिति भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नजर आ रही है।
अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग बहुत समय से सिंगल हैं। तो देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर आपके जीवन में अगर अभी तक कोई नहीं आया है तो बिल्कुल भी डरने की, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब आपके जीवन में किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से या फिर कुछ म्यूचुअल कांटेक्ट से, मतलब दोस्त और दोस्तों के दोस्त से, इस तरह के माध्यम से कहीं ना कहीं किसी नए व्यक्ति के आपके साथ जुड़ने की या एक बॉन्डिंग की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। शुरुआत में तो ये दोस्ती आपको बेहद एक्साइटिंग लगेगी। आपकी जो उनके साथ कन्वर्सेशन है, बातचीत है, ये भी बहुत तेजी से बढ़ेगी और बहुत डीप बातचीत यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन भाई शुक्र नीच के चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप एकदम से इसको अपनी तरफ से सोच करके कि यही बस प्रेम है, यही सब कुछ है, ये स्थिति पर मत आइएगा। थोड़ा सा समय लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी बातें आपको इमोशनली कंफ्यूज्ड कर दें, आपकी स्थिति, आपके मन में उसको लेकर के कुछ और चल रहा हो और सामने वाले के मन में सिर्फ ये एक दोस्ती तक ही हो, ये भी हो सकता है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ा सकती है, तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मंगल लग्न में है, तो ये जल्दबाजी तो लेकर के आएंगे ही आएंगे, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखना होगा। फ्रीक्वेंसी भी बहुत बढ़ा देते हैं। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की? आप अपने उसको पर जिसके साथ आपकी दोस्ती है, आप बहुत जल्दी जल्दी कांटेक्ट करना शुरू कर दें, बहुत जल्दी जल्दी फ़ोन करना शुरू कर दें, या फिर अगर आप मैसेजेस पर या चैट पर बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी करना शुरू कर दें, और इस वजह से सामने वाला थोड़ा सा आपसे इरिटेट या परेशान हो सकता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात होगी। अब अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो देखिए, अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है हाल ही में, तो अगस्त का महीना आपके लिए थोड़ा इमोशनली इंटेंस साबित रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके मन में आपका एक्स हो सकता है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे, और आपके मन में उसको लेकर के अब पहले से ज़्यादा गुस्सा हो, इस तरह की स्थिति रहेगी। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर आपके और उनके बीच में एक बार फिर से किसी बात को लेकर के पुरानी एक झगड़ा या हॉट टॉक्स होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और ये सब कुछ होगा मंगल के वजह से। ये जो ईगो का एक रिएक्शन होगा ना आपके, ये कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में, मतलब थोड़ी सी भी उम्मीद अगर आपके पार्टनर को थी कि नहीं हमारे रिश्ते का पैचअप हो सकता है, अब वो यहाँ पर पैचअप होता हुआ नजर नहीं आता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थिति अब आपकी ये है कि हीलिंग तो नहीं हुई है, लेकिन आप पैचअप भी करने के लिए तैयार नहीं है। एक गुस्सा आपके अंदर भरा हुआ है अपने उस एक्स को लेकर के, और अब आप उसको कहीं से कहीं तक भी अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, आपके अंदर उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक रिवेंज वाली स्थिति भी आ सकती है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब उनकी बात करते हैं जो कमिटेड है, पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में चल रहे हैं। देखिए, अगर आप पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में चल रहे हैं तो अगस्त के महीने में यहाँ पर पैशन और टेंशन, ये दोनों एक साथ चलने वाले हैं आपके लिए। अट्रैक्शन तो रहेगा, मजबूत रहेगा। शुक्र क्योंकि पंचमेश है और नीच के हैं, लेकिन है आपके लिए चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शनि से भी दृष्ट है, तो यहाँ पर ये अट्रैक्शन को तो बहुत मजबूत बनाने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा ये हो सकता है कि बातचीत करी, लेकिन बातचीत करने के बाद किसी ना किसी बात को लेकर के थोड़ा एक मनमुटाव जैसा हो गया। मतलब बातचीत में हमेशा सिर्फ प्रेम रहे इस तरह की स्थिति नहीं रहेगी। बातचीत होगी, लड़ाई झगड़ा भी होगा, और उसके बाद आप फिर से बात करना शुरू कर दें, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनने वाली है। और यहाँ पर आप ही इस बात को बिगाड़ेंगे भी और आप ही इस बात को संभालेंगे भी, ये स्थिति रहेगी। तो कमिटेड लोगों के लिए इस माह में वैसे अच्छा है अगर आप अपनी बातचीत से इस रिश्ते को सुधार लेते हैं तो। गुरु यहाँ पर रिश्ता टूटने तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच में एक ट्रू रिलेशनशिप है, एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर आपका जो ये रिश्ता है, आपका पार्टनर, ये छोटी मोटी नोक-झोंक जो है ना, इसके बावजूद भी आपका रिश्ता और डीप होता चला जाएगा। और आप ये जो समय होगा, ये आपके रिश्ते की मैच्योरिटी के परीक्षा वाला समय होगा। आपका रिश्ता एक नए लेवल पर जा कर के आपको लेकर के जाएगा, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर
बनती हुई नजर आ रही है। अगर विवाहित लोगों की बात करें तो देखिए, जो अगस्त का महीना है ये थोड़ा मिक्स इमोशनल एनर्जी लेकर के आने वाला है। किस तरह से? वैवाहिक जीवन के जो आपके स्वामी हैं, ये गुरु हैं, ये उच्च के चल रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिली में स्टेबिलिटी तो ये गुरु बना करके रखने ही वाले हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ पर चल रही है और शुक्र जो नीच के चल रहे हैं, ये आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा इमोशनल रेस्टलेसनेस ये लेकर के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भावनाओं को ठीक से अपने पार्टनर के साथ व्यक्त ना कर पाना, ये स्थिति चल रही है। छोटी छोटी बातों पर थोड़ा सा तनाव भी होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक दूसरे के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने इस रिश्ते को आगे ले जाना, ये भी बात आपको समझ में आ रही है। मतलब जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को आपको ही निभाना है। फिर वो जिम्मेदारियां चाहे फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो या फिर अपने घर परिवार बच्चों के बारे में बात हो, इन सब को समझते हुए और ये बात भी समझते हुए कि मुझे अपने इस जीवन साथी के साथ इस तरह से ही आगे चलना है, ये आपके मन में एकदम क्लियर होने वाला है। तो आगे की प्लानिंग कुछ अच्छी और मजबूत होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। रिश्ता टूटेगा भी नहीं और कम्युनिकेशन भी पहले से और ज़्यादा मजबूत होगा। ये माह के अंत तक आपको होता हुआ नजर आ जाएगा। बात करते हैं जो किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल की स्थिति में है या फिर कहीं आपका एक्स्ट्रा मैरिटल तो नहीं चलने वाला है। देखिए, अगस्त का महीना यहाँ पर जो है ना, एक हिडन अट्रैक्शन की जो एनर्जी है इसको पूरी तरह से नकार रहा है। मतलब यहाँ पर आपका किसी के साथ में अट्रैक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये स्थिति यहाँ पर जरूर बनती हुई नजर आ रही है कि कोई और जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, आपसे दोस्ती करना चाहे, आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रही है। अब अगर बात करें उनकी जो पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर अगर आप इस तरह की स्थिति है कि आप पहले से ही एक्स्ट्रा मैरिटल की सिचुएशन में चल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की कमी होने के बावजूद आपका रिश्ता उनके साथ और ज़्यादा मजबूत होगा और इमोशनली आप कंप्लीट फील करेंगे उनके साथ में। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उनको कहीं घूमने फिरने के लिए ले जाएं, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, उपाय के दिन अगर आप एक काम करते हैं कि किसी भी शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ पर उनको लाल फूल चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अगर आप कन्याओं को कुछ सफ़ेद मिठाई या कुछ नहीं तो कोई सफ़ेद चॉकलेट भी खिला सकते हैं, अगर ये आप कन्याओं को खिलाते हैं तो ये भी आपके लिए आपके प्रेम को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए प्रेम उतना ही गहरा होगा जितना आपके मन में है। इसके अलावा अगर एक काम और कर सकते हैं तो रात्रि को सोने से पहले एक मिट्टी के दिए में एक छोटा सा कपूर लीजिए और उसको अपने घर की जो उत्तर दिशा है उसमें जलाइए, वहाँ पर थोड़ा सा जलाइए और अपने बेडरूम की उत्तर दिशा में जलाइए। ये जो है ना, जितनी भी निगेटिविटी है इमोशनल, उसको बाहर निकालेगा। मानसिक रूप से जो बेचैनी आपको महसूस हो रही थी उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो ये 2-3 उपाय आप जरूर कीजिए, आपके प्रेम जीवन में प्रेम की वृद्धि होगी। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए अगस्त के माह का उनके प्रेम जीवन का हाल। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की परेशानी से, अपने प्रेम जीवन में किसी तरह की भी उलझन से गुजर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर आज ही कॉल करें, कांटेक्ट करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी उस समस्या का एक सीधा, सरल और आसान सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद।